सत श्री अकाल। आज हम अपना फर्स्ट यूनिट द सॉलिड स्टेट कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने किया था इसमें जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। क्लासिफिकेशन में किया था हमने अमorphous सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। उसके बाद की थी हमने दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक, और लास्ट में किया था हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमorphous सॉलिड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, ये किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। वो जो सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कैसे पार्टिकल्स का बना हुआ है, उन पार्टिकल्स में फोर्सेस कैसी हैं, उसके अकॉर्डिंगली अब हम इसको क्लासिफाइड करेंगे। इसके अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, ठीक है, इन द सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। 4 कैटेगरीज हैं इसकी, 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, और लास्ट है कोवलेंट सॉलिड्स। और कोवलेंट सॉलिड्स को हम नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं। चलो अब फर्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। देखो उसका नाम है मॉलिक्यूलर सॉलिड। इट मीन्स यहाँ से हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अंडरस्टूड है कि जो इसमें पार्टिकल्स होंगे वो कौन से होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। और मेन इम्पॉर्टेंट है उसमें फोर्सेस कैसी हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, ठीक है, पार्टिकल्स जो होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, और जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर होंगे बाय डिस्पर्शन फोर्सेस। डिस्पर्शन फोर्सेस को लंडन फोर्सेस भी बोल देते हैं, या फिर डायपोल फोर्सेस भी बोल देते हैं, ठीक है जी। या फिर इनमें क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से होंगे? जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। एंड मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डिस्पर्शन फोर्सेस। डिस्पर्शन फोर्सेस में लंडन फोर्सेस भी बोल देते हैं। उसके बाद डायपोल फोर्सेस भी हो सकती हैं, और तीसरा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। ये जो डिस्पर्शन फोर्सेस है, लंडन फोर्सेस है, डायपोल फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हमने +1 में बड़ी अच्छी तरह से किया हुआ है। एक बार बुक निकालें अपनी +1 की, और ये जो फोर्सेस हैं उनको एक बार रिकॉल करें, उनकी स्टडी करें, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, ये इन फोर्सेस के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में फर्स्ट टाइप है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो फोर्सेस होंगी, नॉन पोलर फोर्सेस होंगी, वीक फोर्सेस होंगी। तो इसमें जो सॉलिड्स में है, इनमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है जी, इन दीज सॉलिड्स द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी इनमें, या फिर क्या बोलेंगे उनको, लंडन फोर्सेस। इसमें एग्जांपल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन। जनरली ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे ये कोवलेंट इन करैक्टर्स होंगे। कोवलेंट इन करैक्टर, आयनिक इन करैक्टर हमने 10th क्लास में भी किया है, +1 में भी किया है। सो फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो हेल्ड टुगेदर होंगे बाय डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, या फिर डायपोल फोर्सेस, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। फर्स्ट है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।
फर्स्ट नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में, ठीक है जी, जो सॉलिड्स होंगे उनमें एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें जो फोर्सेस होंगी, कौन सी फोर्सेस होंगी, वीक डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी या लंडन फोर्सेस होंगी। एग्जांपल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन, ये इनकी एग्जांपल्स हैं नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स की। उसके साथ हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ भी करनी है। कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स? Generally, non-polar molecular solids are soft. They have very low melting points. These are neutral molecules in solid as well as in dissolved state. These are non-conductor of electricity, or these are generally or usually in liquid or gaseous state at room temperature and pressure. रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे ये हमें यूजली लिक्विड और गैसेस स्टेट्स में मिलते हैं। ठीक है जी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक बड़ी बार क्वेश्चन आता है इसमें, आपने क्लासिफिकेशन करनी है। किसकी क्लासिफिकेशन करनी है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस बिटवीन द एटम, बिटवीन द मॉलिक्यूल और बिटवीन द आयन, जिसका भी वो हमारे पास सॉलिड्स बना होगा उसके अकॉर्डिंगली 4 टाइप्स हैं: मॉलिकुलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स एंड कोवलेंट सॉलिड्स। फर्स्ट हमने किया मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड में, ठीक है जी, हमारे पास क्या होगा कि जो अट्रैक्शन फोर्सेस होंगी, सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्सेस हमारे पास हैं डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है जी, या फिर डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसकी फर्स्ट टाइप की हमने नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में वीक डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। एग्जांपल्स कर लेनी है आपने अच्छी तरह से, उसके साथ आपने उनकी प्रॉपर्टीज़ भी करनी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड बी पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। देखो वो नॉन पोलर थे इसलिए उनमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होंगे। यहाँ पे क्या आ गया? पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। In these solids, bonding और attraction forces are dipole forces। ठीक है जी। डाइपोल मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होंगे। ठीक है जी। अब डाइपोल हो गया तो क्या बन गए? वो पोलर हो गए। ठीक है। एग्जाम्पल HCl, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, सॉलिड अमोनिया, ठीक है जी, ये बनते हैं फॉर्म्ड बाय द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज, दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट्स बट हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे लिटिल बिट हायर होंगे किससे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड से। क्यों? डिफरेंस, ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द फोर्सेस। ओके। पिछले में हमने फोर्सेस की, कौन सी फोर्सेस थी? डिस्पर्शन फोर्सेस। डिस्पर्शन थोड़ा सा रिकॉल करो, +1 का हमने किया था कि डिस्पर्शन फोर्सेस वीक फोर्सेस होती हैं। अब पोलर कोवलेंट सॉलिड्स में जो फोर्सेस आई वो कौन सी फोर्सेस आ गई हमारे पास? डाइपोल फोर्सेस आ गई। जो डाइपोल फोर्सेस होती हैं ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं एज कंपेयर टू द किसके? डिस्पर्शन फोर्सेस के। इसलिए ये इनके मेल्टिंग पॉइंट लिटिल बिट क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। ठीक है जी। नेक्स्ट, दीज सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एंड मोस्ट ऑफ दीज आर गैसेज और लिक्विड अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये भी हमें मोस्टली गैसेज और लिक्विड की फॉर्म में मिलती हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट उसमें सी टाइप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिकुलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिकुलर सॉलिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने +1 में की है। बॉन्डिंग बिटवीन द हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कौन कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये वो वाली बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन द डिस्पर्शन फोर्सेस एज वेल एज डाइपोल फोर्सेस। इसलिए ये जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? लिटिल बिट चेंज हो जाएंगी। इसमें एग्जाम्पल करेंगे हम। एग्जाम्पल कौन सी है? आइस, वाटर। अ प्रॉपर्टी, जनरली वोलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स
low melting points but higher than the polar molecular solids and non-polar molecular solids, because hydrogen bonding is stronger than the dispersion forces and London forces, and these are non-conductor of electricity. ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। ये फर्स्ट टाइप होगी हमारे पास, कौन सी होगी, मॉलिकुलर सॉलिड्स। मॉलिकुलर सॉलिड्स में हमने 3 क्लासेस की, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिकुलर सॉलिड्स। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद हमने सेकंड कैटेगरीज, सेकंड जो हमारे पास टाइप है, आयनिक सॉलिड्स। इन इट पार्टिकल्स आर आयंस। देखो नाम इंडिकेट कर रहा है आयनिक सॉलिड, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो आयंस होंगे। आयंस हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, कैटाइंस होंगे या फिर एनाइंस होंगे, वो उनमें क्या होगी, फोर्सेस होंगी। और जो कैटाइन एनाइंस हैं, आयंस हैं, वो हेल्ड टुगेदर होंगे बाय स्ट्रॉन्ग क्लम्बिक फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। क्लम्बिक फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब ये क्लम्बिक फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, ये डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसलिए आयनिक सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो टोटली डिफरेंट हो जाएंगी किससे, मॉलिकुलर सॉलिड से। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, पोटाशियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, लिथियम फ्लोराइड, ये एग्जांपल्स होगी आयनिक सॉलिड्स की। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे। देखो आयनिक सॉलिड्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। क्यों, वाई? ड्यू टू द फोर्सेस, नेचर ऑफ फोर्सेस, ड्यू टू द क्लम्बिक फोर्सेस, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है जी। दीज कंपाउंड्स आर हार्ड बट ब्रिटल। हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं, जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट्स में ये इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट कंडक्टर इन द मोल्टन स्टेट। अगर इन्हें मोल्टन स्टेट में कर दें तो ये गुड कंडक्टर बन जाते हैं, या फिर एक्वस स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में भी ये गुड कंडक्टर का, ठीक है, गुड कंडक्टर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो सॉलिड स्टेट्स में हैं, ठीक है जी। देखो सपोज करो हमने एग्जांपल 10th में की थी, NaCl है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सॉलिड स्टेट में है। अब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ क्या हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, या फिर फोर्सेस के कारण एक दूसरे से जुड़े हैं। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फ्री आयंस नहीं है, पर जब हमें एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, मोल्टन स्टेट में होगा, तो जो हमारे पास सोडियम आयंस हैं, क्लोरीन आयंस हैं, वो सेपरेट हो जाएंगे। अगर वो सेपरेट हो गए तो हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाती है, किसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है, फ्री आयंस की। और कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फिर फ्री आयंस चाहिए। इसलिए जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट इन एक्वस फॉर्म में वो हमारे पास क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज वहाँ पर क्या होंगे, फ्री आयंस होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, आयनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड आल्सो इन अदर पोलर सॉल्वेंट्स। अब ये वाला भी हमने टॉपिक किया था +1 में, पोलर लाइक या फिर लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर पोलर, ठीक है, हमारे पास सॉलिड्स हैं या पोलर कंपाउंड्स है, वो पोलर सॉल्वेंट्स में जल्दी क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे। अगर वो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अब वाटर क्या है, पोलर है। ठीक है, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये पोलर कंपाउंड है। इसी तरह हमारे पास आयनिक सॉलिड्स क्या हैं, पोलर हैं। इसलिए जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो रेडली डिजॉल्व कर जाते हैं, किस में डिजॉल्व कर जाते हैं, वाटर में या फिर किसी दूसरे पोलर सॉल्वेंट में, बट दे आर इनसॉल्युबल और वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स।
नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक एग्जांपल्स बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन, ठीक है, डाइसल्फाइड, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। इनमें ये जो हमारे पास आयनिक सॉलिड्स हैं वो डिज़ोल्व नहीं करेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड टाइप, मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में इन इट पार्टिकल्स आर मेटल्स। इसमें पार्टिकल्स क्या हैं? मेटल्स हैं। सॉलिड्स का नाम क्या है? मेटालिक सॉलिड्स है। और जो मेटल्स होंगे वो अट्रैक्टेड होंगे टू ईच अदर बाय मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग होगी उनमें। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड एलॉयज। अब इनमें मेटालिक बॉन्डिंग कैसे होगी इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्या है कि पार्ट ऑफ एटम एक्सेप्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दें, बाकी जो एटम का पार्ट है वो उसे ठीक है जी, उससे क्या बोलते हैं हम? किरनाल बोलते हैं। हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो इक्वल होता है किसके? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी। अब जो पोर्शन है, द पोर्शन ऑफ द किरनाल इन क्रिस्टल इज फिक्स्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल। जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के ऊपर, जो किरनाल है वो हमारे पास फिक्स्ड है, पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोबाइल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसलिए उनमें क्या होती है? फोर्सेस एग्जिस्ट होती हैं। कौन सी फोर्सेस? फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव किरनाल एंड नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। उसे क्या बोलते हैं हम? मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे हम? प्रॉपर्टीज में मेटालिक सॉलिड्स आर हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट। अब देखो प्रॉपर्टी हार्डनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। पहले सॉफ्ट थे, दूसरे थोड़े से हार्ड हो गए, उसके बाद और हार्डनेस आ गई और मेटालिक सॉलिड्स में हार्डनेस इंक्रीज होगी। वही अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कारण क्या है? ड्यू टू द नेचर ऑफ द फोर्सेस। फोर्सेस कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं उनमें। ठीक है जी। मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, वो अब उनके जो मेल्टिंग पॉइंट थे वो लो थे, इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या कर गए? इंक्रीज कर गए। क्यों कर गए? ड्यू टू द टाइप ऑफ फोर्सेस। मेटालिक बॉन्डिंग, द मेटालिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ये चमक देते हैं, ये मेलेबल होते हैं और इनकी मॉडरेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है। ये हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ टाइप है हमारे पास कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स में इन इट पार्टिकल्स are atoms and are held together by covalent bond and form a giant 3D मतलब 3 dimensional structure और network। 10th क्लास में डायमंड की स्ट्रक्चर की थी, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर की थी। इनमें टोटली क्या होगी? हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। एग्जांपल है डायमंड, क्वार्ट्ज, ठीक है जी, बोरोन, नाइट्राइड, ग्रेफाइट, ये कोवलेंट, ठीक है, क्रिस्टल्स हैं, या क्रिस्टलाइन कोवलेंट सॉलिड्स हैं, या फिर हमारे पास नेटवर्क सॉलिड्स हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जैसे हमारे पास डायमंड है वो इंसुलेटर है, बट ग्रेफाइट क्या है? हमारे पास कंडक्टर है। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं, पर जो ग्रेफाइट है उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है। हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, ग्रेफाइट सॉफ्ट सब्सटेंस है। ये जो इनकी प्रॉपर्टी दोनों किसके बने हैं? कार्बन के बने हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन्स है। ये डिफरेंस किसके कारण है? ड्यू टू द हाइब्रिडेशन। डायमंड में हाइब्रिडेशन sp3 है और ग्रेफाइट में हाइब्रिडेशन sp2 है। इसे आप थोड़ा क्लियर कर लोगे, किससे क्लियर कर लो? अपनी टेक्स्ट बुक से क्लियर कर लो कि कैसे कैसे उसमें क्या है हमारे पास बॉन्डिंग है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमारे पास लास्ट में है इसकी समरी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CBSE एग्ज़ाम्स में इसमें क्वेश्चन आ ही जाता है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव का। अब समरी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉलिड्स। अलग अलग सॉलिड्स किए हमने। कौन कौन से सॉलिड्स किए हमने? पहले किया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमने
ठीक है जी। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमने किए नॉन पोलर सॉलिड्स, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? नॉन पोलर में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एटम्स और नोबल गैसेस, पोलर में पोलर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, फिर उनकी स्ट्रक्चर आ गई हमारे पास, फिर उनकी एग्जांपल्स आ गई, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल नेचर होगी, सॉफ्ट, सॉफ्ट, हार्ड। ठीक हो, अब देखो, अब नीचे की तरफ जाएंगे कोवलेंट तक, तो सॉफ्ट, सॉफ्ट, उसके बाद हार्ड, ठीक है, बट ब्रिटल, हार्ड बट मेलेबल एंड डक्टाइल, और हार्ड एंड सॉफ्ट। ये जो फिजिकल नेचर्स है डिपेंड करती है किसके ऊपर? डिपेंड करती है बॉन्डिंग के ऊपर, अट्रैक्शन फोर्सेस के ऊपर। देखो सभी में जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो डिफरेंट अट्रैक्शन फोर्सेस हैं। डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक और कलम्बिक फोर्सेस, मेटेलिक बॉन्डिंग, और लास्ट में क्या गया? कोवलेंट बॉन्डिंग। आपने ये जो हमारे पास, ठीक है जी, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स अच्छी तरह से करने हैं, उनमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, फिर उनके में कौन कौन सी हमारे पास क्या है अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, फिर उसकी एग्जांपल्स करनी है, फिजिकल नेचर करनी है, मेल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है जी, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर आप देखोगे तो इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक्स भी देखेंगे, टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चंस जो हैं उसमें क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑपरेटिंग इन दैम। पोटाशियम सल्फेट, टिन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, वाटर, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रुबिडियम, आर्गन, सिलिकॉन कार्बाइड। इनको क्लासीफाइड करना है हमने। किसमें क्लासीफाइड करना है? कि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, नॉन पोलर हैं, हाइड्रोजन हैं, आयनिक है, मेटेलिक है, या फिर कोवलेंट है। ठीक है जी। जैसे आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन द सॉलिड स्टेट। ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह एक और क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मेलेबल एंड डक्टाइल। अब देखो इनडायरेक्टली उसने प्रॉपर्टीज दे दी और टाइप पूछ लिया हमसे। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, किस तरह के, कौन से सॉलिड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो इसका आंसर आ गया मेटेलिक सॉलिड्स। सो प्लीज़ जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर थोड़ा सा ब्रीफ में कर लेते हैं। हमने किया आज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, उसके बाद हमने किया मेटेलिक सॉलिड्स, फिर हमने किया कोवलेंट सॉलिड, और लास्ट में हमने की इसकी समरी। ठीक है जी। सो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए और इसे अंडरस्टैंड कीजिए और इसे लर्न कीजिए, अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कीजिए, क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए प्लीज़। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।